इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टॉप मेंटर। अब रिजल्ट तो आ चुके हैं, तो सबसे मेन अब जो बच्चे हैं वो अपने कॉलेज के लिए आगे अप्लाई करेंगे, तो आप उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे कि किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बच्चा अपने रिज़ल्ट का स्वॉट एनालिसिस करे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके थ्रेट्स क्या हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और उसके बेसिस पे वो कोर्स के ऊपर जाए। वो किसी पीयर प्रेशर, पेरेंट प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर या थॉट प्रोसेस पे नहीं लेके चले। आज की डेट में कई टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, कई टेक्निकल कोर्सेज इस तरीके से हैं जो शीघ्र से शीघ्र बच्चे को एक एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो बच्चा अपना जो भी कोर्स को सेलेक्ट करे, उसके सबसे पहले वो ये देखे कि उसके अंदर काबिलियत क्या है और वो क्या भविष्य में करना चाहता है। उसके बेसिस पे अगर वो करना चाहता है मार्केटिंग और वो कर रहा है बीटेक, तो दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर होगा। तो आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि बच्चे अपने हुनर को देखते हुए, अपनी इच्छाओं को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उन्हीं कोर्स का चयन करें। उसके बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी को ढूंढें, उसके बेसिस पे वहाँ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन और मार्क्स की और कैपेबिलिटी को अपने देखें, और जो भी प्रोसीजर उसकी गाइडलाइंस है उसको वो फॉलो करना शुरू कर दें। तो मेरे हिसाब से वो अगर इन चीज़ों को ध्यान रखेगा और ऐसे कोर्स को करना शुरू करे जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो और जो यूनिवर्सिटी जो है ग्रांटेड हो और जो वो कोर्स भी मान्य हो, तो ऐसे कोर्सेज अगर करेगा तो बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और भविष्य में भी वो सक्सेस रहेगा। जी, तो ये जो आपने गाइडलाइंस दी है, जो आपने टिप्स दी हैं, इसको ध्यान में रखते ही अपने कॉलेज का चयन कीजिएगा। सर, अब ये बात तो होगी उन बच्चों की जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, बस कॉलेज चुनना है। अब बात करें उनकी जिनका रिज़ल्ट इतना खास नहीं आया है, जो 60-70% पे रुक गए हैं, उनको आगे क्या करना होगा? क्योंकि कई बच्चे जो हैं उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती, वो ड्रॉप मार के बैठ जाते हैं, अपना साल बर्बाद कर लेते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? उनको उनके बारे में कुछ बताएं कि वो भी आगे अपना ईयर जो है यूज़फुल बना सके। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी के किसी एक यूनिवर्सिटी को ना छाड़ के चलें, वो अपने कोर्स को छाड़ के चलें। कई विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देखते नहीं हैं। दिल्ली में रहने वाला छात्र हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबसे पहले प्राथमिकता देखता है। मैं मानता हूँ उसको प्राथमिकता देनी भी चाहिए, लेकिन अगर उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं आया तो उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई आसपास की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी दिल्ली सरकार ने भी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोली है द्वारका के अंदर, जिसके अंदर कई टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज है, जिसमें बहुत शीघ्र ही बच्चे के अंदर हुनर को जिसमें स्किल मिल रहा हो। तो वो कोर्स का जब चयन करेगा तो अपने आप यूनिवर्सिटी को भी चयन करेगा। यूनिवर्सिटी का चयन करते वक्त ये देखे कि जिसमें उसको एडमिशन मिल सके। आज की तारीख में यूनिवर्सिटी भी कह रही है उनके पास बच्चे नहीं हैं। पिछले वर्ष के अंदर अगर हम देखें तो कई जगह सीटें खाली रह गई हैं। तो आप इन दोनों बातों को लेके चलना है, किसी एक कॉलेज के पीछे नहीं पड़ना कि ये मेरा दोस्त इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो मुझे भी उसी कॉलेज में जाना है। ऐसा अगर सोच के चलेंगे तो बच्चे को परेशानी आएगी। अगर वो बच्चा अपने कोर्स के बेसिस पे नंबर ऑफ़ कॉलेज को देख ले, जहाँ पे उसको एडमिशन मिल सके उसी को लेके चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसको सक्सेस भी मिलेगा। जी, तो ये बहुत खास बात बताई है उन बच्चों के लिए जिनकी परसेंटेज 99-80% नहीं आई है। आपको बस अपना इंटरेस्ट पकड़ना है और फिर कॉलेज चुनना है। तो सर, इसके साथ एक और सवाल आपसे करेंगे कि अभी जो है उत्तराखंड जो है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तीनों में स्कूल्स खोले जा रहे हैं, और जैसे कि पंजाब के शिक्षा मंत्री ने ऐलान भी किया है कि वहाँ पे सिर्फ उसी स्टाफ और टीचर्स की एंट्री होगी जिन्हें कोरोना के 2 टीके लग चुके हैं। तो क्या ऐसे प्रोटोकॉल्स के साथ दिल्ली में भी स्कूल्स खोले जा सकते हैं या खुलेंगे? देखिए, दिल्ली में भी स्कूल खोलने के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने इसके लिए सर्वे करवाया है और उन्होंने राय भी मानी है। और इस राय के अनुसार मैं ये जानता हूँ कि इसके अंदर अगर हम देखें तो विद्यालय को खोलने का समय आ चुका है। विद्यालय को खोलने का समय क्यों आ चुका है? क्योंकि छोटा बच्चा जो इस समय है, ऐसे जैसा कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, छोटे बच्चों का जो है अभी वैक्सीनेशन होना संभव नहीं हो पा रहा। ये संभव हो सकता है अगर बच्चा स्कूल में आना शुरू करेगा तो उसकी इम्यूनिटी पावर और बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस समय घर पे रह के जो मानसिकता उसकी मानसिक रोग से ग्रसित हो रहा है, वो एक सबसे बड़ी बात हो रही है।
तो बेहतर रहेगा कि उस मानसिक रोग से बाहर निकले, वो डेवलप करे अपने आप को। जब वो विद्यालयों के अंदर आना शुरू करेगा तो उसको खेलने का मौका मिलेगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसकी पावर बढ़ेगी, उसका सर्किल बढ़ेगा, वो बातचीत करेगा, 10 लोगों से मिलेगा, हंसेगा, तो अपने आप इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ेगी। इस समय तो वो उसकी एक्सरसाइज भी कम है, बातचीत भी कम हो रही है, लोगों से मिलान भी उसका कम हो रहा है, और वो एक किसी न किसी तरीके से दबा हुआ है इस समय। मैं कह सकता हूँ कि उसकी विकास जितना पूर्ण रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इवन अगर हम भी अगर एक या 2 महीने घर के अंदर बैठ जाएं तो आप मान के चलिए हमारा भी विकास रुक जाता है। तो बच्चों का तो विकास तो बाहर आने का है ही। तो ये सबसे पहले कोविड की पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए स्कूलों को भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है, और बच्चों को इस हैबिट्स को, क्योंकि ये कोरोना कब तक चलना है इसकी कोई रेखा सीमा फिक्स नहीं हुई है। या तो हमें ये पता चले कि इस तारीख के बाद नहीं होगा कोरोना, तब तो उस चीज़ को हम मान के चलें। तो इसलिए मेरा विचार है कि पेरेंट्स को इसमें आगे आना चाहिए, उनका स्कूल का साथ देना चाहिए, और स्कूल को और पेरेंट्स को मिलके इन बच्चों को जो मानसिक रूप से ग्रस्त हो रहे हैं और जो मानसिक रूप से उनको दबाव या प्रेशर पड़ रहा है वो बाहर निकले और वो कुछ ना कुछ सीख पाएँ। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमें सरकार को, पेरेंट्स को और टीचर्स को, स्कूल के प्रधानाचार्यों को मिलके इसके ऊपर कोई ना कोई एक रूपरेखा बना के इसको चालू करना चाहिए। जी, तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि असली विकास जो है वो घर के बाहर ही होता है, और सभी को मिलजुल कर काम करेंगे तो जल्द ही स्कूल दिल्ली में भी शुरू हो सकते हैं। तो सर एक चीज़ और, जैसे कि अभी हमने बताया कि 12th का रिज़ल्ट आ गया, बच्चे अब कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे, तो कॉलेजेस भी इस टाइम पर बंद है, और हर किसी का ड्रीम होता है अपना 12th पास करने के बाद अपने कॉलेज जाए। तो उसको लेकर आप बताएं कि कॉलेज कब तक शुरू हुए और किस तरह से कॉलेज भी स्टार्ट हो सकते हैं, ताकि ये जो बच्चे अपना नया भविष्य बनाने जा रहे हैं उनको भी प्रॉपर एक एम्बियंस मिल सके जहाँ पे वो विकास कर सकें। देखिए, कॉलेज तो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात माने तो कॉलेज को तो तुरंत खोल देना चाहिए। जब हमारे सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं, सिनेमा हॉल की बात हो रही है, मेट्रो में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, जिम खुल चुके हैं, सारा संस्थाएं अगर खुल चुकी हैं तो शिक्षा संस्थाओं को भी तुरंत खोल देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, ये बच्चे डिग्री कागज़ वाले होंगे जिनके पास स्किल नहीं होगा। शिक्षा तो होगी इनके पास लेकिन हुनर नहीं होगा। उस शिक्षा का वो विकास नहीं कर पाएंगे, अपने शिक्षा का अपने जीवन के अंदर कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्किलिंग सीखने के लिए कोई भी लैब या कोई भी एक्टिविटी जो है, जो स्कूल में आने के बाद कम्युनिकेशंस करने के बाद होती है, वो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए जो ये बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जहाँ पर उनका गैप है, कॉलेजेस के अंदर जो नहीं सीख पा रहे, जो गैप आ रहा है, इसलिए कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को इमीडिएटली ये स्टेप लेना चाहिए, और वो इसको ब्लेंडेड लर्निंग के मोड पे या किसी भी लर्निंग मोड पे इसको लेके अपना, क्योंकि कॉलेज के अंदर कोई स्कूल का टाइम टेबल की तरह नहीं होता, उनका एक लंबा समय होता है। वो 9 से 5 बजे तक कॉलेज चला सकते हैं, वो 9 से रात को 8 बजे तक कॉलेज चला सकते हैं। वो उसी हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, और उसका बड़ा बच्चा भी बड़ा होता है तो वो ध्यान भी रख सकता है, कोरोना के सारे कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो कर सकता है। और इन चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली कॉलेज खोलने के लिए बहुत सही समय है। और मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेज के वाइस चांसलर्स को और सरकार को इस तरफ ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को कॉलेजेस के अंदर शीघ्र से शीघ्र खोल के उनको एक वर्चुअल क्लासरूम की बजाय एक नॉर्मल क्लासरूम जिसे कह सकते हैं हम देना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, तो बहुत ख़ास बात बताई है कि अब जो है समय आ गया है कॉलेज को भी खोलने का। तो सर अब एक अंत में आपसे चाहूँगी कि जितने भी बच्चे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेज जाएंगे, उनके लिए कोई संदेश दें, क्योंकि कॉलेज पे जाने का मतलब वो समझ लेते हैं कि फ्रीडम है, फ्रीडम होती है, लेकिन किस तरह से वो अपने आने वाले जो ये कॉलेज का टाइम है उसको किस तरह से काटे, किस तरह से उनको हौसला बढ़ाए ताकि वो आगे कुछ कर पाएँ। देखिए, मैं हमेशा डू की बात करता हूँ, डोंट्स की बात नहीं करता। यहाँ मैं विद्यार्थियों को ये कहूँगा कि देखिए, इस समय कोरोना काल के उन्होंने इस समय किया है, इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स के दिमाग में ये होना चाहिए कि बच्चे की अपनी मेहनत का ये रिपोर्ट कार्ड है। कई पेरेंट्स या कई स्कूल के प्रिंसिपल और कई अधिकारी, कई जब बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कि इनको ये मार्कशीट जो मिला बिना एग्ज़ाम के मिला है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बिना एग्जामिनेशन का नहीं मिला है, बच्चों ने स्कूलों में एग्ज़ाम दिया है, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट कार्ड बना है, उसका गाइडलाइंस बनी थी, उसके बेसिस पे। किसी बच्चे को शक्ल देख के नंबर नहीं दिए गए हैं, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे दिए गए हैं। तो ये बच्चे की अपनी मेहनत का रिपोर्ट कार्ड है, नंबर 1। नंबर 2, जब बच्चा जब ये रिपोर्ट कार्ड लेके जाए तो जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लेके जाए
तो उसका प्रोत्साहन या मोटिवेटेड फॉर्म में उस कॉलेज वाले को एक उसका वेलकम करना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उसको ये अगर कहें कि ये तो तुमने एग्जामिनेशन तो दिया नहीं था, सीबीएसई का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इस तरह से बात करेगा तो डीमोटिवेटेड होता रहेगा। ये धारणाएं सबसे पहले तो यूज़ ना करें, ये मेरा एक सबसे बड़ा निवेदन है कॉलेज की तरफ से। और दूसरा, एक और, जब वो कॉलेज में जाए तो अगर उसको ये लगता है कि इस कोर्स के लिए ज़्यादा इसके नंबर होने चाहिए या इसका कुछ है, तो उस विद्यार्थी का इंटरव्यू या वाइवा या टेस्ट, कोई भी जो भी आपका मोड है वो लेना शुरू कर दें। उसके आधार पर उस बच्चे को उस कोर्स को देने की तैयारी करें। एक और ख़ास बात है कि जब बच्चा बाहर निकलता है तो बच्चा एक अपनी गाइडलाइंस में चले। बच्चों को ये बात मान के चलना चाहिए कि वो इस समय यंग है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, लेकिन उनके घर पे रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी पावर शायद कम हो क्योंकि उनकी एज है। तो उनके घर में दादा दादी होंगे, उनके मम्मी पापा होंगे और भी कुछ लोग होंगे जो उनकी एज से ज़्यादा हैं, जहाँ पर उनको इम्यूनिटी पावर कम हो सकती है। तो जब भी ये बाहर जाएं तो सबसे पहले इस बात को मान के चलें कि वो कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बाहर भी रहें, और जब वो घर के अंदर आएँ तो उस बात को भी ध्यान रखते हुए चलें, जिससे कि ये कोविड की गाइडलाइंस फॉलो करके चलेंगे तो वो अपने घर को भी सुरक्षित रखेंगे, शिक्षा को भी ग्रहण कर पाएंगे और ये कॉलेज की लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगे और स्किल को भी बढ़ा पाएंगे अपने। जी, तो ये जो बात आपने अभी की कि जितने भी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया है वो उनकी मेहनत पर आया है, इस वे में नहीं लेना है कि वो सीबीएसई बोर्ड ने यूं ही दिए हैं, उनकी बिना मेहनत को देखते हुए दिए हैं। ये बहुत खास बात की है और हम भी आशा करेंगे कि जितने भी पेरेंट्स और यूनिवर्सिटी इस बात का खासा ध्यान रखें। इसके अलावा मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी कोई क्वेरी है हमारे टॉप मेंटोर के लिए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, ताकि अगली बार आपका प्रश्न लेकर हम अपने टॉप मेंटोर से आपकी बात करा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बनने के लिए। थैंक यू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।